Consider the following argument. In order to be a teacher, one must graduate from college. All the poets are poor. Some mathematicians are poets. No college graduate is poor. ऑलराइट, अब ये जो डेटा है ना मेरे पास, इससे मैं बहुत सारे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकता हूँ. अगर मैं सिर्फ इस डेटा को अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे लिए इस डेटा को विजुअलाइज कर पाना ईजी हो जाएगा. तो वी कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट द डेटा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, जिनको मैं यूजुअली सर्कल से ड्रॉ करता हूँ. ये क्यों किया जाता है? जस्ट टू हैव अ बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा, कि मैं डेटा को अच्छे से विजुअलाइज कर पाऊँ और फिर आंसर कर पाऊँ इन क्वेश्चन को. दैट्स इट. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डायग्राम बनाने होते हैं. आप बना सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से. अगर नहीं तो चलेगा, आप ऐसे ही डेटा को रीड करो, समझने की कोशिश करो. समझना, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड, मतलब इनवैलिड बोल रहा है कौन सा है. तो कौन कौन से वैलिड है पहले उस पर बात कर लेते हैं. इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज. तो मान लो कोई टीचर बना है तो वो ग्रेजुएट होगा, हाँ या ना. सोच के देखो ज़रा, अगर आपको टीचर बनना है यू मस्ट ग्रेजुएट. तो इफ़ आई एम सेइंग यू आर अ टीचर तो आप ग्रेजुएट भी हो. एक और लाइन कह रही है नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर. तो अगर कोई टीचर है वो कभी पुअर हो सकता है? नहीं होगा ना. ये समझ में आ रहा है. रीज़न क्या है? नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर और कॉलेज ग्रेजुएट के अंदर में एक पार्ट आएगा टीचर. तो नो टीचर इज पुअर, टीचर्स आर नॉट पुअर. ये सही है. हमें पूछा है विच ऑफ देम इज नॉट अ वैलिड, मतलब इनवैलिड पूछ रहा है, तो ये नहीं है उनमें से. पोएट्स आर नॉट टीचर्स. देखो ऑल द पोएट्स, जितने भी पोएट्स हैं वो सारे पुअर हैं. गिवन है ऑल पोएट्स आर पुअर. यहाँ पे बोल रहा है नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर. तो टीचर जो भी है वो कॉलेज ग्रेजुएट है. कॉलेज ग्रेजुएट कभी पुअर नहीं होंगे. बट ऑल द पोएट्स आर पुअर, तो कोई भी पोएट कभी भी टीचर नहीं होगा. पोएट्स आर नॉट टीचर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत ऑप्शन हो जाएगा. नाउ सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स. गिवन है सम मैथमेटिशियंस आर पोएट्स. तो देखो ये जो सम मैथमेटिशियंस हैं, जो पोएट्स हैं, वो पुअर भी होंगे. क्योंकि वो पुअर है तो वो टीचर नहीं होंगे. ये बात समझ में आ रही है. तो सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर, ये भी करेक्ट है. तो फिर कौन सा इनवैलिड कंक्लूजन है? वो ये वाला, दिस इज एन इनवैलिड कंक्लूजन. ये फॉलो नहीं करता है और ये हमारे लिए करेक्ट पिक है. सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस, ये हमारे लिए करेक्ट पिक है. अब इसको ज़रा डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे इजी है ऑल पोएट्स आर पुअर बनाना. तो एक पोएट के लिए मैं छोटा सर्कल बना रहा हूँ. पोएट्स आर पुअर, लार्जर सर्कल पुअर. ओके, नेक्स्ट क्या है? टीचर मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज. तो एक छोटा सर्कल टीचर और एक बड़ा सर्कल कॉलेज ग्रेजुएट. चलो नेक्स्ट. सम ऑफ द मैथमेटिशियंस आर पोएट्स. सम ऑफ दीज मैथमेटिशियंस आर पोएट्स. तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ मैथमेटिशियंस को? आई कैन डू दिस राइट. मुझे सिर्फ मैथमेटिशियंस और पोएट्स को ओवरलैप करवाना है. मैं यहाँ पे कैसे भी ओवरलैप करवा दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अब ज़रा इस डायग्राम से आप देखो, आपको दिख रहा है कि टीचर्स आर नॉट पुअर. यस, टीचर्स एंड पुअर इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो दिस इज़ करेक्ट. पोएट्स आर नॉट टीचर्स, ये भी करेक्ट है. सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स, सम ऑफ द मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स, ये वाले मैथमेटिशियंस की बात हो रही है. दीज आर नॉट टीचर्स. सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस, यहाँ पे तो हो रहा है. बट क्या मैं एक ऐसा डायग्राम और बना सकता हूँ? क्विकली अब बनाऊंगा, ध्यान देना आप. ये कॉलेज ग्रेजुएट है, ये टीचर्स है,
मैं कह रहा हूँ some mathematicians are poets and all the poets are poor। ये जो सर्कल है मैथमेटिशियंस का है। मैथमेटिशियन, अब इस वाले में अगर आप चेक करते हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये टीचर पोएट्स तो दूर है, पुअर टीचर भी दूर है, ठीक है। मैथमेटिशियंस आर, सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स, ये अभी भी ट्रू हो रहा है, बट सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियन, ये फॉल्स हो जा रहा है। तो ये रीज़न था कि जब आप इस सर्कल को बढ़ाते हो, जो कि आप कर सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आप इस सर्कल को बढ़ाओगे? बढ़ा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बाकी का कंक्लूजन एज इट इज़ रहेंगे, चाहे आप कोई भी पॉसिबिलिटी पे चले जाओ। मतलब ये है कि किसी भी स्टेटमेंट्स को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन बनते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेशन नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन नंबर 2। आप जितनी मर्जी उतने रिप्रेजेंटेशन पे जा सकते हो। एवरीवेयर ये स्टेटमेंट्स फॉलो होने चाहिए एज इट इज़, जैसे ड्रॉ होने चाहिए। आप इनके डायग्राम को ज़रा इधर उधर कर सकते हो, बट जो रिलेशन बन रहा है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख लो हर बारी जो भी हमने डायग्राम बनाए हैं उसमें रिलेशन चेंज नहीं हुए हैं। अल्टीमेटली अगर आप एक और भी डायग्राम बनाते हो इफ़ पॉसिबल, तो उसमें भी ये सारे रिजल्ट एज इट इज़ रहेंगे। जिसमें एक ही चीज़ आएगी जो कि इनवैलिड हो रही है, वो है बी, जिसको आप बिना डायग्राम के भी बोल सकते हो, बट ज़रा समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक इज सिलोलिज्म। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन समझने हैं तो आप सिलोलिज्म वाला हमारा यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इफ़ नॉट देन यू कैन जॉइन आवर कोर्स एज वेल। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स।